नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा, सह आचार्य सेठ नंदकिशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आज आपके समक्ष पुनरुक्तवाद भास और वक्रोक्ति अलंकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा आप जानते हैं, साहित्य में अलंकारों का बहुत ही महत्व है और ये दोनों ही अलंकार इस प्रकार के हैं जो अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। तो हम जानते हैं इन दोनों ही अलंकारों के बारे में। पहले हम जानते हैं पुनरुक्तवाद भास अलंकार के बारे में। मित्रों, पुनरुक्तवाद भास शब्द पुनः है धन उक्त, धनवत, धन आभास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी शब्द का पुनः प्रयोग किया जाना, आभास होना। यहाँ पर हमें पुनः, दोबारा, उक्त, उपरोक्त, आभास होना, यानी पुनः आभास होना और उक्त का अर्थ है उपर्युक्त, यानी जो पहले शब्द प्रयोग किया गया है उसका दोबारा से प्रयोग किया जाना, आभास होना। यानी इस अलंकार में हमें ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि किसी शब्द को दो बार से प्रयोग किया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे दोनों ही शब्द यद्यपि आकार में एक समान नहीं होते, परंतु ऐसा लगता है कि वे अर्थ में एक समान होते हैं। इसलिए हमें किसी शब्द का दोबारा से प्रयोग किया जाना आभास होता है, तो वहाँ पर पुनरुक्तवाद भास अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर किसी शब्द का दोबारा से प्रयोग किया जाना आभासित हो, वहाँ पर पुनरुक्तवाद भास अलंकार होता है। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे समय जा रहा है, काल आ रहा है। इस वाक्य में देखिए, समय और काल दो ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में ये लगता है कि इसी समय का काल के रूप में भी प्रयोग कर दिया गया है, जबकि इन दोनों शब्दों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग होता है और दोनों अलग अलग ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। परंतु आभास इस तरह का होता है जैसे यहाँ पर इसी शब्द का दोबारा से प्रयोग कर दिया गया है। काल भी समय के अर्थ के रूप में काम आता है और समय का तो समय के अर्थ में काम लिया ही जाता है। तो यहाँ पर यह समय का अर्थ नहीं होने पर भी हमें इस प्रकार से लगता है। इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जन को कनक सुवर्ण बावला कर देता है। जन को कनक सुवर्ण बावला कर देता है। आपने पढ़ा होगा यमक अलंकार में कनक शब्द का वहां पे दो बार प्रयोग किया जाता है और वहां श्लेष अलंकार में आपने सुवर्ण शब्द को भी पढ़ा होगा। अगर उस दृष्टि से हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि कनक और सुवर्ण शब्द, क्योंकि सुवर्ण शब्द का अर्थ भी सोना होता है और कनक शब्द का भी एक अर्थ सोना होता है, इसलिए इस वाक्य में लगता हमें इस प्रकार से है जैसे एक ही शब्द को एक ही अर्थ में दोबारा से प्रयोग कर दिया गया हो, जबकि ये दोनों ही अलग अलग अर्थ हैं। हमें केवल यहाँ पर आभास होता है। और इसी प्रकार से एक उदाहरण और हम समझ सकते हैं। दुल्हा बना बसंत
बनी दुल्हन मन भाई। आपने एक शब्द सुना होगा, बना और बनी। बना और बनी शब्द भी, बना शब्द दूल्हे के लिए काम में लिया जाता है और बनी शब्द दुल्हन के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर दुल्हा बना बसंत, यहाँ दुल्हा और बना, ये जो शब्द है दुल्हा बना, यहाँ पर ऐसा आभास होता है कि दोनों शब्द एक ही अर्थ के लिए काम में लिए गए हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से दुल्हन बनी, वहाँ पर भी दुल्हन और बनी दोनों एक ही अर्थ के लिए आभासित होते हैं, जबकि वहाँ भी ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और समझ लेते हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस अलंकार को। अली भौर गुंजन लगे, होन लगे दलपात। यहाँ भी अली और भ्रमर, अली का एक अर्थ भंवरा भी होता है और भौर या भंवर या भ्रमर भी भ्रमर के अर्थ में ही काम में लिया जाता है। तो यहाँ भी हमें केवल आभास होता है उस जैसे उस शब्द का दोबारा से प्रयोग कर दिया गया हो। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, जह तह फूले रूख तरु, प्रिय प्रीतम कित जात। यह भिखारी दास जी द्वारा कहा गया है, जह तह फूले रूख तरु। रूख और तरु ये जो शब्द आया है, इनमें ऐसा लगता है कि दोनों शब्द समान एक ही अर्थ के लिए प्रयोग हुए हैं, जबकि रूख का यद्यपि एक अर्थ तरु होता है, पेड़ होता है, रूख होता है, परंतु यहाँ पर जो रूख का अर्थ है वह है रूखा और तरु का अर्थ है पेड़। और इसी प्रकार से प्रिय प्रीतम, यानी प्रिय का अर्थ प्रिय है और प्रीतम का अर्थ यहाँ पर पति है, जबकि प्रिय और प्रीतम शब्द हमें दोनों एक ही अर्थ में जान पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर पुनरुक्तवाद भास अलंकार है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर दो शब्द आए और दोनों अलग अलग अर्थों में आए, परंतु वहाँ पर ऐसा आभास हो कि दोनों एक समान ही शब्द हैं, वहाँ पर पुनरुक्तवाद भास अलंकार होता है। अब हम दूसरे अलंकार की चर्चा करते हैं। वह अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। जैसा आप जानते हैं कि वक्रोक्ति शब्द वक्र धन उक्ति से मिलकर बना है। वक्र का अर्थ होता है, इसमें वक्र का अर्थ है टेढ़ा या बंकिम, और उक्ति का अर्थ है कथन। वक्र धन उक्ति से मिलकर वक्रोक्ति शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा अथवा बंकिम कथन, यानी वक्रतापूर्ण उक्ति। यानी वक्रोक्ति अलंकार में जहां पर वक्ता एक बात कहता है और श्रोता उसे श्लेष के कारण या काकू के कारण, यानी शब्द के कहने का तात्पर्य है कि अनेकार्थी शब्द के कारण से या फिर काकू के कारण से, काकू यानी विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि, श्लेष या काकू के कारण से वक्ता जानबूझकर उसका कोई अन्य अर्थ कल्पित करता है। तो हम एक वाक्य में अगर वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर वक्ता द्वारा कहे गए किसी कथन का श्रोता या पाठक जानबूझकर कोई दूसरा अन्य कल्पित अर्थ ग्रहण करता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में से समझें, कहो तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए।
इस उदाहरण में देखिए, को तुम, राधा पूछती हैं कृष्ण से, को तुम कौन हो? तो कहते हैं है घनश्याम, हम घनश्याम हैं। तो यहाँ पर राधा घनश्याम का अर्थ श्याम से नहीं लेते हुए बादल से अर्थ लेती है और वो कहती है तो बरसों कित जाए। यानी यहाँ पर जो घनश्याम का एक अर्थ बादल है, काले बादल है, और दूसरा अर्थ श्याम अर्थात कृष्ण है, यानी हम कृष्ण हैं, हम घनश्याम हैं। यहाँ पर वह अर्थ नहीं लिया जाता और कल्पित अर्थ जो है, अन्य अर्थ जो है घनश्याम का काले बादल, वह लिया जाता है। और तो यहाँ पर श्रोता द्वारा कहा कुछ जाता है और वक्ता द्वारा कहा कुछ जाता है और श्रोता द्वारा अन्य अर्थ कल्पित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। और जैसा अभी हमने चर्चा की कि यहाँ पर श्रोता वक्ता द्वारा कहे गए कथन का दो कारणों से अन्य अर्थ लेता है, जिसमें एक है श्लेष यानी अनेकार्थक शब्द और दूसरा है काकु अर्थात विशेष प्रकार की कंठध्वनि। तो इसके आधार पर वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हो जाते हैं, जिसमें पहला भेद है श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा है काकु वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति में अनेकार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहां पर श्लेष वक्रोक्ति होती है। जैसे लक्ष्मी जी पार्वती के पास में आती हैं और पार्वती से एक सवाल करती हैं और वे कहती हैं भिक्षुक को कित को गिरजे। भिक्षुक को कित को गिरिजे। यहाँ पर पार्वती और लक्ष्मी जी का संवाद दिखाया गया है। वे पूछती हैं भिक्षुक को कित को गिरिजे, यानी भगवान शंकर के बारे में उनसे सवाल करती हैं कि भिक्षुक, तुम्हारा जो भिक्षुक है, तुम्हारा जो पति है, वो कहाँ गया है। यहाँ पर पार्वती भिक्षुक शब्द का श्री विष्णु के अर्थ में, यानी जो कल्पित अर्थ है, वह ग्रहण करते हुए कहती है सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, यानी वह तो मांगने के लिए बलि के द्वार पर गया है। यानी पूछा तो शिव के बारे में जाता है और उत्तर यानी जो भिक्षुक का जो अर्थ है यहाँ पर लक्ष्मी शिव के अर्थ में लेती है, जबकि यहाँ पर पार्वती जी इसी अर्थ को श्री विष्णु जी के अर्थ में लेते हुए उसे वापस जवाब देती हैं कि वह तो मांगने के लिए बलि के द्वार पर गया है। तो इस प्रकार से कहा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है, इसलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति है। अब हम बात करते हैं काकु वक्रोक्ति की। काकु वक्रोक्ति में विशेष कंठ ध्वनि के द्वारा जहां वक्ता के कहने के ढंग से श्रोता कोई अन्य अर्थ कल्पित करता है, या इसी प्रकार से कहा जाता है कि जहां पर कहने का जो भावार्थ है वह बदल जाता है, वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगु। यहाँ पे बात को इस ढंग से कहा गया है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, अच्छा मैं तो सुकुमारी हूँ और आप नाथ हैं, आप वन के योग्य हैं, यानी मैं सुकुमारी हूँ। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से होता है कि अच्छा मैं सुकुमारी हूँ और तुम ही उचित तप, और तुम्हें
तप उचित है और मो कहूँ भोगू और मेरे को भोग उचित है, अर्थात यह उचित नहीं है। यानी कंठ ध्वनि इस प्रकार से होती है कि जहाँ पर इस बात का जो अर्थ है वह अर्थ नहीं रह जाता है, इसलिए यहाँ पर कहने के विशेष ढंग से यहाँ पर काकू वक्रोक्ति है। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम और समझते हैं इसमें। जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तो माँ की आज्ञा व्रत टाल सकते हैं। देखिए आप समझिए इसको, कितना विशेष कथन है। जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तो माँ की आज्ञा व्रत टाल सकते हैं, अर्थात नहीं टाल सकते हैं। जब आप पिता के वचनों के पालन के लिए वन में जा सकते हैं तो आप ऐसी कल्पना क्यों कर सकते हैं कि भरत भी जो माँ की आज्ञा है वो किस प्रकार से टाल सकते हैं, अर्थात नहीं टाल सकते हैं। तो यहाँ पर काकू वक्रोक्ति है। अब हम समझते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार में और श्लेष अलंकार में क्या भेद है, क्योंकि श्लेष अलंकार में भी कोई शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी अनेकार्थक शब्द होता है। और यहाँ वक्रोक्ति अलंकार में भी जो श्लेष के कारण से ही और काकू के कारण से वक्ता की बात को श्रोता अन्य अर्थ में कल्पित करता है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार में और श्लेष अलंकार में मुख्य अंतर यह हो जाता है कि जहाँ श्लेष अलंकार में वक्ता या लेख या कवि कोई एक शब्द लिखता है या वक्ता कोई एक शब्द ऐसा शब्द कहता है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं और वे स्वाभाविक होते हैं और उनका ध्येय भी वही होता है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी श्लेष अलंकार में शब्द विशेष का महत्व होता है, जबकि वक्रोक्ति अलंकार में विशेषतः श्रोता द्वारा कल्पित अर्थ ग्रहण करने पर जोर दिया जाता है। अर्थात श्लेष में केवल इतना ही होता है कि किसी शब्द के अनेक अर्थ हों और उसकी अनेकार्थता ही प्रधान होती है, जबकि यहाँ वक्रोक्ति में एक शब्द का जानबूझकर कोई दूसरा अन्य कल्पित अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार से समझ सकते हैं। श्लेष का एक उदाहरण है, नवजीवन दो घनश्याम हमें। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें दो शब्द विशेषतः प्रयुक्त हुए हैं। पहला शब्द नवजीवन अर्थात नया जीवन, और यहाँ पर जीवन का एक अर्थ जल भी है, और दूसरा शब्द है घनश्याम। घनश्याम, हे घनश्याम, एक अर्थ इसका इस प्रकार हो जाता है कि हे घनश्याम, हे श्री कृष्ण हमें नया जीवन दें, और दूसरा अगर हम घनश्याम यानी काले बादलों के अर्थ में लेते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कि काले बादल हमें नया जीवन अर्थात हमें पानी दो। यह उदाहरण होता है श्लेष अलंकार का। और वक्रोक्ति में हम इसको समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पुनः वही उदाहरण, को तुम हैं घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। यहाँ पर जो घनश्याम शब्द है उसका यहाँ भी प्रयोग किया गया वक्रोक्ति में भी, परंतु यहाँ पर जो श्रोता जो वक्ता जो बात कह रहा है वो श्लेष में नहीं कह रहा है। यहाँ पर जो श्रोता है वो उस बात का श्लेष के माध्यम से अन्य अर्थ ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप सभी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।